अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम बेसिकली लेक्चर शुरू करने वाले हैं वो लेक्चर्स PHP के बारे में है। इससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि इससे पहले जो जो हम लोगों ने लैंग्वेजेस को पढ़ा उसमें हमने लैंग्वेजेस पढ़ी HTMLs और CSS लैंग्वेजेस पढ़ी। तो उन PHP शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा उन चीज़ों का रिव्यू दे दूं कि HTML लैंग्वेजेस हम क्यों यूज़ करते हैं, CSS की लैंग्वेजेस को हम क्यों यूज़ करते हैं। तो HTML की लैंग्वेजेस हम लोग क्यों यूज़ करते हैं कि जब भी हमें वेब पेज क्रिएट करना होता है तो उसके लिए जो हम लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं वो लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज है, HTML लैंग्वेजेस है। तो सबसे पहले पिछली क्लास के अंदर हमें आप लोगों को बता चुका था कि वेब पेज क्या चीज़ है। वेब पेज वो पेज है जिसके ऊपर आपको इंफॉर्मेशन शो हो। लाइक मिसाल के तौर पे मैं बात करता हूँ कि जब भी आप वेबसाइट ओपन करते हैं और उस वेबसाइट्स के ऊपर ओपन होने के बाद जो आपको इंफॉर्मेशन शो हो रही होती है वो इंफॉर्मेशन क्या कहलाती है, वेब पेज कहलाती है। तो HTML लैंग्वेजेस हम क्यों यूज़ करते हैं जब भी हम लोगों ने वेब पेज को क्रिएट करना होता है। अब वो पेज ऑफ इंफॉर्मेशन या वेब पेज के ऊपर डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशंस होती हैं। वो इंफॉर्मेशंस आपकी इमेजेस भी हो सकती हैं, वो इंफॉर्मेशंस आपकी टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकती हैं, वो पैराग्राफ के फॉर्म में भी हो सकती है, वो हेडिंग की फॉर्म में भी हो सकती है। उस पेज ऑफ इंफॉर्मेशंस पे आपकी इमेजेस भी हो सकती हैं, वो उस पेज ऑफ इंफॉर्मेशन पे आपकी लिंक्स भी हो सकती हैं। तो हम ये तमाम की तमाम पेज ऑफ इंफॉर्मेशंस कैसे इंसर्ट करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं किसी भी वेब पेज के ऊपर, तो उसके लिए HTML लैंग्वेजेस के अंदर डिफरेंट किस्म की टैग्स होती हैं, डिफाइंड होती हैं। अगर किसी पेज ऑफ इंफॉर्मेशंस पे आप लोगों ने इमेज क्रिएट करना है तो उसके लिए अपनी टैग्स हैं। अगर आपने किसी वेब पेज या पेज ऑफ इंफॉर्मेशन पे कोई लिंक्स क्रिएट करना है तो उसकी अपनी टैग्स डिफाइंड है। कोई पैराग्राफ इंसर्ट करना है तो उसकी अपनी टैग्स डिफाइंड है। अगर आप लोगों ने कोई हेडिंग डिफाइन करनी है तो उसकी अपनी टैग्स डिफाइंड है। आपने अगर कोई फॉर्म्स क्रिएट करना है तो अपनी उसकी टैग डिफाइन है। तो HTML के अंदर जो भी हम काम करते हैं या पेज ऑफ इंफॉर्मेशन पे हम जो भी डालना चाहते हैं उसके लिए आपको टैगिंग जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब ये तो मैं ओवरव्यू था HTML का। व्हाट इज द उसके बाद CSS क्या चीज़ होती है। CSS जब हम किसी वेब पेज को बना लेते हैं तो उस वेब पेज की जब हम फॉर्मेटिंग करते हैं या उस वेब पेज को खूबसूरत बनाते हैं तो उसके लिए जो हम लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं वो लैंग्वेजेस कौन सी लैंग्वेजेस हैं, CSS लैंग्वेजेस हैं। तो जो हम पिछले क्लासों के अंदर जिस चीज़ को हम डिस्कस कर चुके हैं, आज जो बेसिकली हमारी जो लैंग्वेज यूज़ होगी वो लैंग्वेज है PHP। PHP क्या चीज़ है, उन तमाम चीज़ों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायनामिक एंड स्टैटिक वेबसाइट्स। तो इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वेबसाइट। वेबसाइट क्या होती है। जब भी हम डिफरेंट क्योंकि HTML के थ्रू हम डिफरेंट वेब पेज बनाते हैं, जब हमारे पास कलेक्शन ऑफ द वेब पेज आ जाता है, किसी भी वेब पेज की कलेक्शंस आ जाती हैं, वो वेब पेज की कलेक्शंस क्या कहलाती हैं, वेबसाइट कहलाती हैं। अब वेबसाइट कितने किस्म की होती हैं, डायनामिक वेबसाइट्स भी होती हैं और स्टैटिक वेबसाइट्स भी होती हैं। डायनेमिक वेबसाइट में और स्टैटिक वेबसाइट्स में क्या डिफरेंस होता है। स्टैटिक वेबसाइट्स वो वेबसाइट्स होती हैं जिसमें कंटेंट्स चेंज नहीं होता, और डायनामिक वेबसाइट कौन सी होती हैं, वो वेबसाइट्स होती हैं जिसके अंदर कंटेंट्स चेंज होते हैं। लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ कि लाइक क्रिक इन्फो एक वेबसाइट है जिसमें डिफरेंट किस्म की अपडेट्स आती रहती हैं। लाइक क्रिकेट्स के बारे में अपडेट्स होते हैं, लाइक कोई मैच चल रहा है तो उस मैच की जो अपडेशन होती है, लाइक हम बात करते हैं कि एक मैच शुरू है, उस मैच में
1 मिनट के बाद आप देखेंगे तो उस मैच का स्कोर डिफरेंस होगा, आफ्टर 2 मिनट के बाद उस मैच का स्कोर डिफरेंट होगा। तो हर लम्हे के अंदर अपडेशन या कंटेंट्स चेंज होते रहते हैं। उसमें एक लिस्ट आ जाती है कि कब कब मैच होगा, तो वो हर वक्त कंटेंट्स चेंज होते हैं। जब जब कंटेंट्स चेंज होगी तो वो जो वेबसाइट होगी वो कौन सी वेबसाइट्स होगी, आपकी वेबसाइट्स डायनामिक वेबसाइट होगी। लाइक मैं फेसबुक की बात करता हूँ, तो फेसबुक जो वेबसाइट्स है वो कौन सी वेबसाइट है, डायनामिक वेबसाइट है, क्योंकि उसके उसमें हर आफ्टर मिनट्स या आफ्टर टाइम के बाद क्या होते हैं, आपके कंटेंट्स चेंज होते रहते हैं। लाइक कोई आफ्टर सम टाइम्स कुछ नई न्यू अपडेट्स पोस्ट आती रहती हैं, कुछ कमेंट्स आती रहती हैं। तो ये जो वेबसाइट्स होती हैं सारी की सारी वेबसाइट्स डायनामिक वेबसाइट्स होती हैं। और स्टैटिक वेबसाइट जिसमें कंटेंट्स चेंज ना हो सके वो वेबसाइट्स क्या कहलाती है, स्टैटिक वेबसाइट। लेकिन जब हम यहाँ पे इमेज आपको शो हो रही है कि स्टैटिक वेबसाइट्स क्या होती है, डायनामिक वेबसाइट्स क्या होती है। स्टैटिक वेबसाइट्स वो वेबसाइट्स होती हैं, अगर हम एक लैंग्वेजेस की बात करें कि जो HTML, जावास्क्रिप्ट और CSS से जो मिलकर वेबसाइट बनती है, वो वेबसाइट्स क्या कहलाती हैं, स्टैटिक वेबसाइट कहलाती है। डायनामिक वेबसाइट्स कौन सी कहलाती है, जिसमें HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS, PHP, MySQL, या हम ये एग्जांपल है जिसके अंदर डेटाबेस का जिस वेबसाइट से ताल्लुक हो जाए, तो हम वो वेबसाइट हमारी क्या बन जाती है, डायनामिक वेबसाइट्स बन जाती है। तो हम इन दोनों का आप लोग बेसिकली डिफरेंस देख रहे होंगे। इसके बाद जो कंसेप्ट आता है क्लाइंट साइड और सर्वर साइड। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती हैं और कुछ हमारे पास क्या होती हैं, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती हैं। हम क्लाइंट साइड और सर्वर साइड में क्या डिफरेंस है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को पढ़कर बताता हूँ कि व्हेन ए क्लाइंट मेक्स ए रिक्वेस्ट फॉर ए वेब पेज, that information is processed by the web servers. If the request is a server side, before the information is returned to the client, the script is executed on the server and the result of script is returned to the clients. और क्लाइंट साइड क्या होती है कि once the client receive the return information from the server, if it contain a client side script, your computer browser execute that script before displaying the web page. कुछ हमारे पास ऐसी लैंग्वेजेस हैं लाइक PHP है, तो वो भी बेसिकली एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं। इस तरह जावास्क्रिप्ट भी क्या है, एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अब स्क्रिप्ट क्या होता है, एक स्मॉल या लार्ज नंबर ऑफ द कोड्स होते हैं जिसके थ्रू हमने काम फंक्शन परफॉर्म करना होता है। अब PHP जो है वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। जो भी उसमें हम PHP के अंदर नंबर ऑफ कोड्स लिखेंगे या स्टेटमेंट्स लिखेंगे, वो तमाम के तमाम स्टेटमेंट्स कहाँ पे एग्जीक्यूट होंगे, सर्वर्स पे एग्जीक्यूट होंगे। और अगर जो लैंग्वेज क्लाइंट साइड वो होती है, क्लाइंट साइड होती है, तो उसमें जो आपकी स्क्रिप्ट लिखी थी वो उसको एग्जीक्यूट कौन करता है, आपका ब्राउजर उसको एग्जीक्यूट करता है। अब जिस तरह मैं एग्जांपल देता हूं कि PHP इज ए सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, हम उसको स्क्रिप्टिंग साइड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहते हैं, और आपकी जो जावा स्क्रिप्ट होती है वो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट था डायनामिक स्टैटिक वेबसाइट और क्लाइंट साइड वर्सेस सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस का। आज अब हम शुरू करते हैं PHP इंट्रोडक्शंस के बारे में कि व्हाट इज द बेसिकली PHP का एक्रोनिम्स क्या है। PHP इज ए रिकर्सिव एक्रोनिम्स फॉर PHP हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। उसका एक्रोनिम्स क्या है, PHP हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर कहते हैं, या इसको सिंपल वर्ड में पर्सनल होम पेज भी कहते हैं। इट इज वाइडली यूज ओपन सोर्स जनरल पर्पज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है दैट इज स्पेशली सूटेड फॉर वेब डेवलपमेंट एंड कैन बी एम्बेडेड इनटू HTML। PHP क्या है, बेसिकली एक वेब डेवलपमेंट्स एक लैंग्वेजेस है, और हमेशा इसको किसके साथ एम्बेड किया जाता है, HTML के साथ किया जाता है। क्योंकि जब भी आपकी वेबसाइट्स बनाई जाती हैं तो वो वेबसाइट्स सिर्फ PHP के कोड पर मुश्तमिल नहीं होती। उस वेब पेज या वेबसाइट वो किस चीज़ पे इन्हिसार करती है, आपकी HTML लैंग्वेज पे उसमें होंगी, आपकी CSS भी होगी, जावास्क्रिप्ट भी होगी और PHP होगी। तो सिर्फ PHP पे आपका कोई वेब पेज या वेबसाइट डिपेंड नहीं करता, आपकी उसके अंदर डिफरेंट लैंग्वेजेस भी होते हैं, और इस PHP को हमेशा किसके साथ एम्बेड किया जाता है, किसी HTML के साथ एम्बेड किया जाता है।
अब मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है। जो पीएचपी होती है वो आपकी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती हैं, और पीएचपी की फाइल्स किस किन चीज़ों पर मुश्तमिल होती है, उसके अंदर टेक्स्ट भी हो सकता है, वो पीएचपी की फाइल के अंदर एचटीएमएल भी हो सकता है, सीएसएस भी हो सकता है, जावास्क्रिप्ट भी हो सकता है, और पीएचपी का कोड भी हो सकता है। क्योंकि वेबसाइट्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वेबसाइट्स सिर्फ पीएचपी फाइल्स पे मुश्तमिल नहीं, पीएचपी पे कोड पे मुश्तमिल नहीं होती, उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें, एचटीएमएल का कोड भी हो सकता है, सीएसएस का कोड भी हो सकता है, जावास्क्रिप्ट का भी कोड हो सकता है, और पीएचपी का कोड हो सकता है। पीएचपी स्क्रिप्ट्स आर एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर्स। पीएचपी के जितना भी जो भी आप एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट लिखेंगे वो तमाम का तमाम कहाँ पे एग्जीक्यूट होता है, सर्वर पे एग्जीक्यूट होता है। और पीएचपी फाइल को जब भी आप सेव करेंगे उसकी एक्सटेंशन क्या होगी, डॉट पीएचपी। लाइक जिस तरह हम लोग जब एचटीएमएल का प्रोग्राम लिखते थे तो एचटीएमएल के प्रोग्राम के अंदर उसकी एक्सटेंशन क्या थी, डॉट एचटीएम या डॉट एचटीएमएल। अच्छा, इस तरह पीएचपी सपोर्ट्स मैनी डेटाबेस, माई एसक्यूएल, इन्फॉर्मेक्स, ओरेकल्स, साइबेस, सॉलिड, पोस्टग्रेसक्यूएल, जेनेको, ये तमाम के तमाम डेटाबेस हैं, और पीएचपी इन तमाम डेटाबेस को सपोर्ट करता है। PHP इज ए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, और PHP को इज फ्री टू डाउनलोड और यूज भी कर सकते हैं। ये फ्रीली अवेलेबल है PHP, जिसको आप आसानी से यूज भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। PHP हमारे साथ हमारे लिए क्या काम कर सकता है, व्हाट कैन PHP डू? PHP कैन जनरेट डायनामिक पेज कंटेंट्स। PHP के थ्रू हम डायनामिक पेज कंटेंट मीन्स के डायनामिक वेबसाइट्स को हम जनरेट कर सकते हैं। PHP कैन कोलेक्ट फॉर्म डेटा। PHP के थ्रू जो आप लोग मिसाल के तौर पर वेबसाइट या वेब पेज के अंदर कोई फॉर्म क्रिएट करते हैं, तो उस फॉर्म के अंदर जो आप डेटा पुटअप करते हैं उसको कलेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बेसिकली PHP की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को हम यूज कर सकते हैं। इस तरह PHP के थ्रू PHP कैन ऐड, डिलीट, मॉडिफाई डेटा इन योर डेटा बेस। PHP के थ्रू हम ऐड एडिशन भी कर सकते हैं, डिलीशन भी कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा कर सकते हैं किसी भी डेटाबेस के अंदर। अब PHP PHP डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर रन होता है, चाहे वो प्लेटफॉर्म विंडो का हो, लिनक्स का हो, यूनिक्स का हो। इस तरह PHP इज कंपेटिबल विद ऑलमोस्ट ऑल सर्वर यूज टुडे। PHP ऑलमोस्ट तमाम सर्वर के साथ कंपेटिबल है। हमारे पास जो डिफरेंट किस्म्स के वेब सर्वर्स हैं, वेब सर्वर्स लाइक अपाची का है, IIS है, ये सारे के सारे वेब सर्वर्स हैं, और तमाम के तमाम PHP इसके साथ कंपेटिबल्स हैं। अब वेब सर्वर्स क्या हो जाता है, क्योंकि जहाँ पे आपकी तमाम की तमाम वेबसाइट्स जहाँ पे आपकी वेबसाइट्स पड़ी होती है, रिजाइड करती हैं, वो किस कहाँ पे करती हैं, वो तमाम के तमाम वेब सर्वर्स के ऊपर रिजाइड्स करती हैं। अब ये दो किस्म के अपाची का एक अलग सर्वर्स है, IIS एक अलग सर्वर्स है। इट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन के वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी वेब सर्वर्स को यूज़ करते हैं, अपाची को यूज़ करते हैं, IIS को यूज़ करते हैं। लेकिन हम जो बेसिकली यूज़ करेंगे अपने प्रैक्टिकल्स इन्वायरमेंट्स के लिए अपाची को यूज़ करेंगे। इस तरह PHP इज़ फ्री टू डाउनलोड फ्रॉम द ऑफिशियल PHP रिसोर्स। हम आसान से डाउनलोड कर सकते हैं PHP को, और PHP इज़ ईजी टू लर्न एंड रन ऑफिशियली ऑन द सर्वर साइड। PHP आसानी से आप सीख सकते हैं और उसको रन ऑफिशियली कर सकते हैं सर्वर साइट्स पे। अब थोड़ा सा ये PHP का इंट्रोडक्शन था। अब हम थोड़ा सा डेटाबेस की तरफ चले जाते हैं। जो हम बेसिकली PHP के लिए जो डेटाबेस यूज़ करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, वो बेसिकली MySQL है, और MySQL इज़ बेसिकली डेटाबेस सर्वर्स, और MySQL इज़ आइडियल फॉर बोथ स्मॉल एंड लार्ज एप्लीकेशंस करता है। और MySQL बेसिकली डेटाबेस है जिसके थ्रू आप डेटा को सेव करते हैं या स्टोर कर सकते हैं। MySQL सपोर्ट स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। MySQL कंपाइल्स नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म पे भी हम कंपाइल कर सकते हैं, और MySQL इज फ्री टू डाउनलोड एंड यूज कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा चलेंगे कि हम किस तरह एक स्क्रिप्ट को लिखेंगे, PHP के स्क्रिप्ट को लिखेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँ कि हम जो बेसिकली यहाँ पे वेब सर्वर्स को यूज़ करें, क्योंकि PHP की जितनी भी फाइल्स आप होती हैं वो आप वेब सर्वर्स पे
रखेंगे तो एग्जीक्यूट होगा, अगर नहीं रखेंगे तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। हम यहाँ पे बेसिकली दो किस्म के डिफरेंट सर्वर्स को यूज करते हैं, दो डिफरेंट किस्म के सर्वर होते हैं, एक को कहते हैं वैम्प और एक को कहते हैं जैप। हम जो बेसिकली यहाँ पे प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट्स के लिए यूज करेंगे, वो प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट्स के लिए हम कौन सा यूज करेंगे, जैप को यूज करेंगे। अब यहाँ पे हम जो हमारा प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट या वेब सर्वर्स होगा वो कौन सा होगा, जैप होगा। और ये दोनों फ्रीली डाउनलोडेबल अवेलेबल हैं नेट पर, उनकी वेबसाइट्स पे। तो हम यहाँ से आप बेसिकली शुरू करते हैं PHP की, कि PHP is code is enclosed in a special start and end process instruction। PHP का जो हम कोड आप कैसे लिखेंगे, कैसे पता चलेगा अगर आपके पास एक वेब पेज है और आपको कैसे पता चलेगा कि ये PHP का कोड लिखा हुआ है। तो उसका बेसिकली अपना एक स्टार्टिंग पॉइंट है और उसका एक एंडिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है लेस देन एंड क्वेश्चन मार्क्स PHP, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। इस इनके दरमियान आप नंबर ऑफ कोड्स या स्टेटमेंट लिखेंगे और लास्ट में जब आपका नंबर ऑफ स्टेटमेंट खत्म हो जाएंगे तो क्वेश्चन मार्क एंड देन ग्रेटर मार्क्स लगाएंगे। और इसके थ्रू आप इन्हीं स्पेशल स्टार्ट एंड एंडिंग पॉइंट के थ्रू आप कोड इसी पॉइंट के दरमियान डिफाइंड करेंगे। लेस देन क्वेश्चन मार्क PHP, देन नंबर ऑफ कोड्स एंड देन लास्ट में जब नंबर कोड खत्म हो जाएंगे तो उस क्वेश्चन मार्क एंड ग्रेटर का साइन लगा देंगे। हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसके थ्रू आपको आसानी से समझ, ये बेसिकली एक डॉक्यूमेंट्स है, वेब पेज है, सिंपल सा वेब पेज है जिसके थ्रू हमने HTML को डिफाइन किया, हेड डिफाइन किया, टाइटल उसका एग्जांपल था, बॉडी। और आप हमेशा इस PHP को कहीं भी डिफाइन कर सकते हैं। PHP को बॉडी के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं, बॉडी के बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं। इट्स डिपेंड अपॉन द, आपकी मर्जी पे है कि आप कहाँ पे इसको यूज करना चाहते हैं। अब ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है जहाँ पे आपको शो हो रहा है कि ये बेसिकली PHP का एक स्क्रिप्ट है जो हमेशा जो कहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, ऑन द सर्वर साइड पे। अगर ये स्क्रिप्ट किसी जावा स्क्रिप्ट का होता, लैंग्वेज का होता, तो ये स्क्रिप्ट कौन एग्जीक्यूट करता, आपका आपका ब्राउजर एग्जीक्यूट करता। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं और इस प्रोग्राम को कैसे लिखेंगे, PHP का स्क्रिप्ट, ये हमने ग्रेटर का साइन लगाया, लेस देन का, देन क्वेश्चन मार्क PHP और इसके दरमियान नंबर ऑफ स्टेटमेंट लगाई, और देन जब ये स्टेटमेंट खत्म हो गई तो हमने फिर क्या लगाया, क्वेश्चन मार्क एंड ग्रेटर का साइन हमने यूज करी। तो ये सिंपल प्रोग्राम है, इंशाल्लाह हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे जब ऐसा जब हम आगे चलेंगे। PHP is कोड जो आपने यहाँ पे लिखा is executed on the servers। मैंने आपको पहले ही बताया था PHP is सर्वर साइड स्क्रिप्ट लैंग्वेज। जो भी आप यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखेंगे तो ये बेसिकली आपकी क्या चीज है, ये आपकी एक स्क्रिप्ट है। और ये स्क्रिप्ट कहाँ पे एग्जीक्यूट होगी, सर्वर्स पे होगी। और ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लाइक ये यहाँ पे एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये एग्जांपल है, आपके पास कोड है, यहाँ पे थोड़ी सी बात समझ लें कि ये आपके पास एक कोड है HTML में डॉक्यूमेंट के फॉर्म में। बॉडी के अंदर हमने यहाँ पे क्या डिफाइन किया है, एक PHP का कोड डिफाइन किया। जब ये PHP का कोड एग्जीक्यूट कहाँ पे होगा, सर्वर साइड पे होगा, वेब सर्वर्स के ऊपर होगा, सर्वर साइड पे होगा। तो जब ये एग्जीक्यूट होगा तो ऑटोमेटिकली जब ये कोड एग्जीक्यूट होकर दोबारा क्लाइंट के पास जाएगा तो ये दोबारा इस फॉर्म में नहीं होगा, बल्कि आपके किस फॉर्म में होगा, इनटू द सम टेक्स्टेबल फॉर्म में होगा, क्योंकि ये कन्वर्ट कर देते हैं। क्योंकि अगर ये प्रोसेस हम नहीं करते तो इससे क्या होती है, क्योंकि कभी कभी PHP के कोड के अंदर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती हैं। वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लाइक हम यहाँ पे एग्जांपल देते हैं, फेसबुक पे जब आप किसी पे यूजर नेम और पासवर्ड देते हैं तो बेसिकली आप उसके वो किसके साथ कनेक्ट, स्क्रिप्टिंग PHP लैंग्वेज कोडिंग के साथ कनेक्ट होता है। तो इस तरह अगर ये कनेक्ट आप अगर यही चीज भेजेंगे और वही दोबारा आपका वेब ब्राउजर पे ये चीज शो हो जाए तो समझ जाएंगे कि यूजर नेम ये है और इसका ये पासवर्ड। या तो हमेशा जब भी PHP का कोड सर्वर साइड पे एग्जीक्यूट तो वापस होता है तो वो दोबारा टेक्स्टेबल फॉर्म में होता है, दोबारा उस PHP के कोड के फॉर्म में नहीं होता। टू स्टार्ट द यूजिंग PHP यू कैन इंस्टॉल है। सबसे पहले PHP को अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, एक वेब सर्वर्स को इंस्टॉल करेंगे ऑन योर ओन PC एंड देन इंस्टॉल PHP MySQL। बेसिकली यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम यहाँ पे जो यूज़ करेंगे एक जैप सर्वर्स को यूज़ करेंगे।
यहाँ पे बेसिकली हम जो यूज़ करेंगे वो यूज़ कौन सा प्रोसेस करेंगे, हम जैम्प सर्वर्स को जैम्प बेसिकली इंस्टॉल कर लेंगे तो उसमें वेब सर्वर्स भी इंस्टॉल हो जाएगा, उसमें आपकी डेटाबेस जो माई एसक्यूएल है वो भी इंस्टॉल हो जाएगी और पीएचपी इंस्टॉल। लेकिन यहाँ पे हम जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट या यहाँ पे जहाँ पे हम प्रोग्राम को लिखेंगे वो हम बेसिकली नोट पैड के पर लिख देंगे और उसको सेव कर देंगे एक ख़ास वेब सर्वर्स के फोल्डर के अंदर, वहां से वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इन विंडो यू कैन डाउनलोड एंड इंस्टॉल XAMPP with one installation and you can get Apache web server and data servers and PHP। अब हम आप XAMPP को कैसे इंस्टॉल करेंगे, आप मैंने आपको पहले ही बताया था कि XAMPP क्या चीज़ है। बेसिकली XAMPP एक सॉफ्टवेयर है जो फ्रीली अवेलेबल है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे चले जाएंगे, XAMPP लिखेंगे, XAMPP के ऊपर आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे डाउनलोड का, आप डाउनलोड के ऑप्शन में चले जाएंगे और यहाँ से आप लोग डाउनलोड जो न्यू वर्जन होगा वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप ये वर्जन डाउनलोड हो जाएगा तो डाउनलोड होने के बाद आप लोगों के पास इस तरह का एक फोल्डर ओपन हो जाएगा। इस पे आप डबल क्लिक करेंगे, इसको आपने यस किया, ओके किया, अब इस तरह आ जाएगा, सेटअप आ जाएगा, वेलकम टू द XAMPP सेटअप विजार्ड। नेक्स्ट करेंगे। अब इसके अंदर इस सर्वर्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें, एपाची आपका वेब सर्वर इंस्टॉल होगा, माई एसक्यूएल होगा, फाइलज़िला, एफटीपी सर्वर्स होगा, मर्करी। जो आपके मेन पॉइंट्स हैं वो एपाची और माई एसक्यूएल है। इट डिपेंड्स अपॉन अगर आप अगर यूज़ करना चाहते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी यूज़ कर सकते हैं, पीएचपी और पर्ल का यूज़ करेगा। ठीक है, आप फिर इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद ये ऑटोमेटिकली कौन सी फोल्डर में होगा, सी और एग्जाम का फोल्डर बना देगा, वहाँ तमाम की तमाम आपकी इंस्टॉलेशन फाइल्स। नेक्स्ट करेंगे और ओके नेक्स्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपके पास लाइक मैं यहाँ पे मेरा पहले से इंस्टॉल है तो इस वजह से मैं इसको XAMPP 2 का नाम दे देता हूँ। तो नेक्स्ट करेंगे ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा। नेक्स्ट करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली इसको बंद कर दें और यहाँ पे नेक्स्ट करें, सेटअप इज नाउ रेडी टू बिगिन इंस्टॉलेशन XAMPP योर कंप्यूटर। नेक्स्ट करें और आपके पास यहाँ पे इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। इसके बाद आप लोग चेक कर सकते हैं सी के अंदर जाके आपके पास एग्जाम का फोल्डर बन जाएगा, उसके अंदर डिफरेंट किस्म्स की फाइल्स होंगी। इन तमाम फोल्डर्स का अपना एक मकसद है, लेकिन हमारा जो बेसिकली मेन फोल्डर जो हमें ज़रूरत है वो हमारे पास कौन सा है, htdocs। इस htdoc के अंदर हम क्या चीज़ रखते हैं, अपनी PHP को फाइल्स करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है PHP का। हम इंशाल्लाह देखेंगे कि जब हम एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो वो हम इंशाल्लाह देख लेंगे। PHP बेसिक सिंटैक्स हम थोड़ा सा इसको डिफाइन कर देते हैं। पिछले स्लाइड्स के अंदर मैं चीज़ डिफाइन कर चुका हूँ कि PHP स्क्रिप्ट कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द डॉक्यूमेंट। मैं बताया था कि जब भी वेब पेज आप डिफाइन करते हैं तो उसके अंदर डिफरेंट लैंग्वेजेस होते हैं, HTML भी होता है, CSS भी होता है, इस तरह जावास्क्रिप्ट भी डिफाइंड होते हैं, उसके अपनी लैंग्वेजेस कोड्स होते हैं। तो PHP को आप कहीं भी डॉक्यूमेंट्स में रख सकते हैं। PHP स्क्रिप्ट स्टार्ट विद किससे होगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेस देन क्वेश्चन मार्क्स PHP एंड विद क्या होगा, इससे होगा। लाइक ये एग्जांपल्स हैं, इसके अंदर आप कोड्स को डिफाइन करते हैं। द डिफॉल्ट फाइल डिस्ट्रक्शन फॉर PHP फाइल इज डॉट PHP। A PHP file normally contain HTML tags and some PHP scripting for। आप PHP फाइल जब .php के नाम से करेंगे तो उसके अंदर बाकी भी नंबर ऑफ चीज़ें होंगी, HTML टैग्स भी होंगी। और हमेशा ये याद रखिए कि PHP स्टेटमेंट एंड विद ए सेमी कॉलन, हमेशा एंड किससे होगा, सेमी कॉलन से होगा। ये आपका एक प्रोग्राम का एग्जांपल्स हैं, हम इसको प्रोग्राम्स को देख लेते हैं कि ये कैसे एग्जीक्यूट होगा। हम ये आपके पास प्रोग्राम है, मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लिए, यहाँ से मैं नोटपैड को ओपन कर लेता हूँ। मैंने नोटपैड को ओपन किया और मैंने यहाँ जाके इसको पेस्ट कर दिया।
इस प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, देखता हूँ कि ये एग्जीक्यूट, क्योंकि मैंने कट कॉपी पेस्ट किया है तो मुझे मुश्किल लग रहा है कि ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाए, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ इंशाल्लाह, कि उम्मीद है कि ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। मैं एक तरीका आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि प्रोग्राम को कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। तो ये प्रोग्राम एक सिंपल सा प्रोग्राम था, PHP, उसके अंदर हमने स्टेटमेंट लिखी। इको बेसिकली क्या करता है वो नेक्स्ट हम स्लाइड्स के अंदर डिफाइन करेंगे। इको बेसिकली प्रिंट करता है किसी भी जो आप उसको डबल कॉलन के अंदर डिफाइन करते हैं, इको हेलो वर्ल्ड, ये हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर देगा। तो हम इस फाइल को क्या कर देते हैं, सेव एज कर देते हैं। सेव एज कर लें, इसको हम यहाँ पे क्या डिफाइन करते हैं, ऑल फाइल्स, और यहाँ पे हम यहाँ पे दे देते हैं प्रोग्राम प्रोग्राम डॉट PHP। अब ये आप बेसिकली प्रोग्राम को कहाँ सेव करेंगे, आप सी के फोल्डर में जाएंगे, सी में साइड ड्राइव में जाएंगे, उसके अंदर सी के अंदर आपके पास एग्जाम का फोल्डर होगा, उसके अंदर जाएंगे, और एक htdoc का फोल्डर होगा, वहां पे जाके आपने इस प्रोग्राम को सेव कर लेना है। क्योंकि जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा बाय डिफॉल्ट लोकेशन उसकी कौन सी फोल्डर होगी, htdoc की फोल्डर्स होगी। अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने जैम्प को, जैम्प का कंट्रोल पैनल होगा, आपने सबसे पहले उसको ओपन करना है, जैप कंट्रोल पैनल। यहाँ पे आप लोगों ने, यहाँ पे शुरू से मैंने स्टार्ट किया हुआ था, तो ये शुरू में ऐसा प्रोसेस होगा, दोनों को आप लोग अपाची आपका सर्वर इसको स्टार्ट करेंगे, और MySQL के डेटाबेस को आप सर्वर्स को आप स्टार्ट कर देंगे। अब आप लोगों ने क्या करना है, आपने वेब ब्राउजर ओपन करनी है, उसमें आपने क्या डिफाइन करना है, लोकल होस्ट लिखना है, मैं इसको, और प्रोग्राम डॉट PHP लिखना, ठीक है। बेसिकली मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये प्रोग्राम्स मैं जो कट कॉपी पेस्ट या खुद से मैं लिखता तो वो सही होता। सिंटैक्स एरर है, अनएक्सपेक्टेड हेलो वर्ड्स, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसको ठीक कर सकूं, लेकिन जब कट कॉपी पेस्ट होके आता है प्रोसेस, तो थोड़ा सा स्पेस में और स्पेस ना देने की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। यहाँ देखें प्रोग्राम डॉट PHP के फाइल्स आपके पास आ गई है। चलो, मैंने आप लोगों को तरीका बता दिया, आप इसी तरीके से करेंगे तो इंशाल्लाह ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होके आ जाएगा। बेसिकली मैंने आपको बताना था, इसका प्रोग्राम डॉट PHP आप खुद इसको टाइप कर लेंगे, तो टाइप करने के बाद ऑटोमेटिकली ये प्रोग्राम सही होके आ जाएगा। अब यहाँ पे बेसिकली लोकल होस्ट क्या कर रहा है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, क्योंकि जैसे ही आप वेब पेजेस को बना लेते हैं, तो वेब पेजेस ऑफ द कलेक्शन क्या कहलाते हैं, वेबसाइट, और वेबसाइट्स को आप कहाँ पे रखने, वेब सर्वर्स के ऊपर। उन वेब सर्वर्स के ऊपर रखने के बाद फिर आप कोई भी प्रोग्राम, अगर कोई क्लाइंट एक यूज करता है, अब कोई वेबसाइट ओपन करता है, तो उसको वो रिक्वेस्ट कहाँ जाती है, पहले वेब सर्वर्स के पास जाती है, और वेब सर्वर से रिक्वेस्ट दोबारा किसके पास आती है, क्लाइंट के होम पेज ओपन हो जाता है। अब बेसिकली जो आपका वेब सर्वर है वो बाय डिफॉल्ट मेरे कंप्यूटर पे इंस्टॉल है, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ, लोकल होस्ट यूज कर रहा हूँ। लोकल होस्ट इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि मेरा वेब सर्वर इसी सिस्टम के अंदर इंस्टॉल है। अगर मेरा वेब सर्वर कहीं दूसरी लोकेशन में होगा, तो मैं वहां पे पूरा पाथ वहां पे उसको डिफाइंड करता। तो क्योंकि मेरा वेब सर्वर यहीं पे था, इसलिए मैंने यहाँ पे लोकल होस्ट को यहाँ पे डिफाइंड कर दिया। तो ये थोड़ा सा आज प्रोग्राम्स का वो था, आप थोड़ा सा ट्राई कर लें। ये जो मैंने आपको प्रोग्राम्स आपको मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, आप इसको थोड़ा सा खुद टाइप करके लिख लें। तो जब टाइप करके लिख देंगे तो उम्मीद है इंशाल्लाह कोई एरर्स या प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। क्योंकि मैंने कट कॉपी पेस्ट किया है, देयर सम एरर्स आ जाती हैं स्पेस की वजह से। तो आप लोग खुद ये प्रोग्राम को लिख लें, उसके बाद आप जैम्प उसको कॉपी करके
पेस्ट कर दें एक फाइल के अंदर, नोटपैड के अंदर, उसको .php एक्सटेंशन दें, उसके सेव कहाँ पे सेव करना है, जैम्प का फोल्डर होगा सी के अंदर, htdoc के अंदर जाना है और htdoc फोल्डर के अंदर जाके वहाँ पे पेस्ट कर देना है। और वहाँ पेस्ट करने के बाद फिर आपने वेब ब्राउज़र ओपन करना है, और वेब ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे क्या डिफाइन करना है, लोकल होस्ट / program.ph, जो प्रोग्राम का आपका नाम होगा। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।